राकेश त्रिपाठी जी को जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और राकेश त्रिपाठी जी, सवाल इतना है कि गहमा गहमी तो बहुत चल रही है, बहुत बयान भी आ रहे हैं। कोई कह रहा है आत्मविश्वास ज्यादा हो गया था, कोई कह रहा है संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है, और कोई दिल्ली में चक्कर काट रहा है, कहीं बैठकें लखनऊ में चली, कहीं बैठकें दिल्ली में चल रही हैं। इस वक्त भी नड्डा जी अध्यक्ष है बीजेपी के, बैठे हुए हैं केशव प्रसाद मौर्य के जो डिप्टी सीएम हैं, और यूपी के अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं उनके साथ योगी जी, लेकिन लखनऊ में है। चल क्या रहा है? अति आत्मविश्वास या बैकफुट या फ्रंट फुट पे आने की तैयारी, क्या हो रहा है? देखिए नाविका जी, भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो निश्चित तौर पर जब सबसे बड़ा राजनीतिक दल है तो कुछ ना कुछ घटनाक्रम भी होंगे, कुछ ना कुछ किसी की मुलाकात भी होगी, कुछ ना कुछ बातचीत भी होगी, कुछ ना कुछ गतिविधियां भी होंगी, और इन गतिविधियों को लेकर के चर्चा भी होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश को लेकर के, परिणाम को लेकर के आज सारी मीडिया, सारा विपक्ष सब हमलावर है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपेक्षित लक्ष्य को क्यों प्राप्त नहीं कर सकी। लेकिन हमने कभी ऐसी चर्चा होते हुए नहीं देखा है कि समाजवादी पार्टी 3 सीटों तक कैसे सिमट करके उत्तर प्रदेश में रह गई। 2012 में सत्ता पाने के बाद 2014 का चुनाव कैसे परिणाम हार गई, केवल 5 सीटें जीत पाए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव कैसे हार गए, 2019 का लोकसभा चुनाव कैसे हार गए सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद। 2022 का विधानसभा का चुनाव 37 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई, जब एक पार्टी दोबारा रिपीट होकर के आई है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। कांग्रेस पार्टी को आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक सांसद श्रीमती सोनिया जी केवल जीत पाई, और 2 विधायक केवल उनके विधानसभा के चुनाव में जीत पाए। लगातार गठबंधन करके सारे प्रयास करके देख लिए, इनके हार पर चर्चे नहीं होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी सीटें कुछ कम हुई हैं, इसको लेकर के चर्चा का बाजार गर्म है। योगी आदित्यनाथ जी एक सत्ता में रहेंगे, कुर्सी पे रहेंगे, नहीं रहेंगे, इस बात को लेकर के खूब चटखारे लगा करके खबरें चलाई जाती हैं। विपक्ष के द्वारा लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं कि कैसे फूट डाली जा सके, कैसे दिखाया जा सके कि भाजपा में ऑल इज नॉट वेल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हम लोकतांत्रिक स्वरूप में हैं, जहां परस्पर परामर्श करते हैं, हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और इसलिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ मिलना जुलना, परामर्श करना, यह भारतीय जनता पार्टी की एक रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा है। इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। और यह बदलाव को लेकर के भाजपा के संदर्भ में चर्चा क्यों होती है? ये चर्चा मायावती जी को लेकर के नहीं हो पाती है, क्योंकि मायावती जी एको अहम द्वितीयो नास्ति। वो जब चाहे रात में मन करेगा तो अगले दिन सुबह उठ करके आनंद कुमार को उसके पद से हटा देंगे, आकाश आनंद को पद से हटा देंगे, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, मीडिया में खबरें भी नहीं चलती हैं। ऐसे ही कांग्रेस में भी कोई चर्चा नहीं होती है, क्योंकि राहुल जी को पसंद नहीं आएगा तो मल्लिकार्जुन खड़गे को कल हटा देंगे, इस पर पहले से कयास नहीं लगाए जाएंगे। यह चर्चा समाजवादी पार्टी में भी नहीं हो सकती है, क्योंकि सब कुछ अखिलेश यादव जी सैफई परिवार ही है, वहां भी इस बात की चर्चा नहीं हो सकती कि कोई परिवर्तन हो सकता है कि नहीं। हां, भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग स्थानों पर नेतृत्व में परिवर्तन, अलग अलग स्थानों पर दायित्व में परिवर्तन, अध्यक्ष कोई नया बनेगा, मुख्यमंत्री कोई नया बनेगा, इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। इसलिए इस तरह की चर्चाओं के करने की गुंजाइश होती है। लेकिन बावजूद इसके मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश को लेकर के जैसा सिगुफा छेड़ा जा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत बेहतरी के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरी तत्परता के साथ जनता की समस्याओं का समाधान में जुटे हुए हैं, और पूरी सरकार एकजुट होकर के चल रही है। किसी सरकार के अवयव ने परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की है। ना कभी केशव जी ने कोई बयान मुख्यमंत्री के विरुद्ध दिया है, ना मुख्यमंत्री ने कोई बयान केशव जी के विरुद्ध दिया है, ना पार्टी अध्यक्ष ने कोई बयान मुख्यमंत्री के विरुद्ध दिया है। ये सारी बातें हमने और राजनीतिक दलों में देखी है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की संस्कृति लेकर नहीं चलती है। राकेश त्रिपाठी जी, लंबी सांस लीजिए, एक गिलास पानी पीजिए, क्योंकि इतना कुछ तो मैंने पूछा ही नहीं था जितना आपने मुझे समझा दिया। मैंने सरकार में बदलाव की बात ही नहीं की थी, आपने सरकार की बात बता दी। अब डेप्यूटी सीएम मिल रहे हैं, अध्यक्ष पार्टी के उत्तर प्रदेश के मिल रहे हैं, तो मैंने तो पार्टी की बात की थी, सरकार को आप बीच में ले आए। और जब आप कहते हैं कि कभी समाजवादी पार्टी का एनालिसिस नहीं हुआ, भैया भूतकाल में सब हुआ, लेकिन अब तो वर्तमान है ना, और भविष्य की तरफ जाना है, तो वर्तमान और भविष्य की बात कर रहे हैं। भूतकाल को अब छोड़ आए हैं ना, चुनाव हो गए, खत्म हो गए, और 17, 22, 19 सब
सब भूतकाल में चले गए। अब वर्तमान की स्थिति पूछ रही हूं कि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये तो आप बता नहीं रहे। आपने इतना कुछ बताया कि मुझे लगा कि एक ओवर में 6 छक्के जब बैट्समैन मारता है तो शायद इतना दम नहीं लगता जितना आपको आज बीजेपी को संरक्षण देने में लग गया। राजकुमार भाटी जी, ये सब आप ही की कारस्तानी है। समाजवादी पार्टी रोज कहीं ना कहीं इस तरह से चोट लगाती रहती है, पिन चुभाती रहती है। अब देखिए राकेश त्रिपाठी जी का सांस फूल गया। राकेश त्रिपाठी जी का लंबा वक्तव्य और उस पर आपकी टिप्पणी, मुझे वो फिल्म का गीत याद आ गया कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो। राकेश त्रिपाठी जी जलेबी बना के इधर उधर घुमा के कौन सी जो समाचार है जिसे छिपा रहे हैं। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि टाइम्स नाउ जैसे बड़े चैनल पर नाविका कुमार जैसी वरिष्ठ पत्रकार अगर चर्चा कर रही हैं कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है, तो ये बेबुनियाद नहीं हो सकता। इसमें कुछ ना कुछ कहीं दम जरूर है। अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर सुलगी होगी। नाविका कुमार जी ऐसी सिर पैर की बातों पर चर्चा करके समय व्यर्थ नहीं करना चाहती होंगी। अब आप हमें ब्लेम कर रही हैं कि हम क्यों इसमें चटकारे ले रहे हैं। अब आप एक बात बताइए कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आती आत्मविश्वास की वजह से हम हारे, तो वो अपना आती आत्मविश्वास तो बता नहीं रहे। उनका सीधा इशारा उस तरफ है जो 400 पार का नारा दे रहे थे, जो कह रहे थे मोदी की गारंटी, और अब की बार 400 पार। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी बात कह दी है कि हम अति आत्मविश्वास की वजह से हारे। इनके पूर्व मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर रहे मोती सिंह जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो कह रहे हैं मैंने 45 साल के राजनीतिक जीवन में थाना तहसील में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना अब इस समय देख रहा हूं योगी जी के शासन में। तो हम चिंगारी हम सुलगा रहे हैं। इनके सहयोगी हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं जब बुलडोजर चलेगा और मुठभेड़ें होंगी तो वोट कहां से मिलेंगे। तो बीजेपी की हार की समीक्षा तो यहां हो रही है। अभी आपने पीछे मुजफ्फरनगर और इसका जो कैराना, सहारनपुर में मीटिंगें हुई इनके हारे हुए प्रत्याशियों की, और प्रत्याशियों ने स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने कहा कुछ जयचंदों की वजह से, गद्दारों की वजह से हम चुनाव हारे। बीजेपी में कितने गद्दार और कितने जयचंद भरे हुए हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं। इनके दूसरे विधायक हैं, क्या नाम है उनका, मिश्रा जी, रमेश मिश्रा, वो कह रहे हैं यही हालात रहे तो 27 में जीतना बहुत मुश्किल है, 27 में बीजेपी नहीं जीत पाएगी। और इनके एमएलसी का बयान आ गया। नहीं, चलिए 27 तो दूर है। आपने तो, आपकी पार्टी ने तो कह दिया है कि 6 महीने में दिल्ली की सरकार भी निपट जाएगी। अब आप अपने से ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं, इतनी लंबी रेस लगा रहे हैं। तो राजकुमार भाटी जी, लेकिन आज आपने जो मेरी तारीफ कर दी ना, मुझे हार्ट अटैक होते होते बचा है। हार्ट अटैक होने वाला था मुझे कि ये विपक्ष के नेता राजकुमार भाटी जी मेरे बारे में कह रहे हैं कि नाविका कुमार कभी ऐसी वैसी बात नहीं करती, मुद्दे की बात करती है। अरे भैया, मुझे तो लगता है सीधा यहाँ से अस्पताल जाऊंगी, अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट चेकअप सब करवाऊंगी कि राजकुमार भाटी जी, ये जो थोड़ी सी आपने मेरे में थोड़ी सी कहीं काबिलियत देखी है, ये आप याद रखा करिए। आप भूल बहुत जल्दी जाते हैं। तो राजकुमार भाटी जी, गांठ बांध लीजिएगा और गांठ में ये याद रख लीजिएगा कि मैं उतनी भी बुरी नहीं हूं जितनी रोज आप कहते हैं। कभी कभी मुझे आप 10 सेकंड दें कृपया, मुझे 10 सेकंड दें। जी जी बिल्कुल। नाविका जी, हमने केवल मुद्दे पर और विषय पर विरोध किया होगा, नाविका जी का विरोध मैंने कभी नहीं किया होगा। आप सीनियर पत्रकार हैं, अच्छी पत्रकार हैं, इसे तो ये कोई गलत वो थोड़ी है, आप कौन नहीं मानेगा। मैं तो लेकिन कोई कह रही हूं, ये दूसरा हार्ट अटैक, ये दूसरा हार्ट अटैक हुआ मुझे। एकदम दर्शकों, दिल थाम कर बैठिए, ये मेरा दूसरा हार्ट अटैक है। मुद्दों पर नोकझोंक हमारी बिल्कुल बहुत होती है, लेकिन आज आपने दूसरी बार तारीफ कर दी, अब तो मुझे अस्पताल जाना ही पड़ेगा। लेकिन हर्षवर्धन